ठाकुर जी का यश महादेव गाते हैं, रास की पूर्णता महादेव करते हैं। कई लोग कहते मिलते हैं कि महाराज जी कथा सुनने के बाद हम पहले महादेव के उपासक थे लेकिन अब कृष्ण उपासक हो गए। हम कितनी बार कथा में कह चुके कि महादेव जब बहुत प्रसन्न होते हैं अपने किसी भक्त से तो उसको कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। और यह भी हम कह दें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि बिना महादेव के भी कृष्ण भक्ति प्राप्त हो सकती है, बिना महादेव के भी ठाकुर जी जीवन में आ सकते हैं, परंतु महादेव के द्वारा आएंगे तो निश्चित है कि फिर कभी जाएंगे नहीं, ठाकुर जी सदा के लिए रहेंगे साथ में। इसलिए शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर सपने हूं मोह न पावा। कहीं कहीं वैष्णवों में और शैवों में मतभेद है, परंतु बंधुओं हम लोगों को यह विचार नहीं करना हो, विशेष रूप से वृंदावन से संपर्क रखने वाले, हमारे तो प्रधान इष्ट के रूप में, हमारे तो पुरोहित के रूप में, भक्तों के पुरोहित कौन है? जैसे विवाह कराने वाले कुल पुरोहित होते हैं, ऐसे भक्तों के पुरोहित हैं हमारे शंकर जी। वो उनको नहीं भजन करेंगे, उनको नहीं ध्याएंगे, उनको नहीं बताएंगे तो फिर वो हमारा ब्याह कैसे कराएंगे ठाकुर जी से? वो तो हमारे पुरोहित हैं। इसलिए महादेव की उपासना कम से कम वृंदावन से संपर्क रखने वालों को तो महादेव को वंदन करना चाहिए। और महादेव पर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, प्रार्थना एक करो, श्री राधा रमन लाल जी हमको और प्रिय हो जाएं, प्यारे गिरधर लाल जी हमसे और प्रेम करने लग जाएं, वृंदावन के प्रति हमारी और इच्छा बढ़ जाए। हे महादेव ऐसी कृपा हम पर करो। कुछ दें चाहे ना दें, पर ये वरदान सबसे पहले ठाकुर जी दे देंगे, महादेव दे देंगे। अरे हमारे इष्ट की प्रार्थना कर रहे हो, लो ठाकुर जी के प्रति प्रेम तुम्हारा बढ़े। जिसके प्रेम में कटौती आ रही हो ठाकुर जी के प्रति, जाओ महादेव की उपासना करो, महादेव से कहो कि ठाकुर जी से हमारा प्रेम घट रहा है, नाम में रुचि घट रही है, कथा में आलस आ रहा है, वृंदावन जाने में विक्षेप आ रहे हैं, हे महादेव कृपा करो। महादेव कृपा करेंगे। हमारे साथ तो कितनी घटनाएं होती, जहां कहीं भी कथा करने जाते, आसपास में कोई दिव्य महादेव का स्थान होता है तो प्रणाम करने जाते हैं। काशी विश्वनाथ बनारस में एक बार कथा हो रही थी, रोज जाते थे विश्वनाथ प्रभु को दर्शन करने और गोपी गीत सुनाते थे महादेव को। क्यों? वो भी तो गोपेश्वर, गोपियों के ईश्वर हैं। मतलब रास की गोपियों में प्रधान गोपी हैं महादेव, उनको गोपी गीत सुनाते। अंतिम दिन दर्शन करने के लिए गए, इतनी भीड़, दर्शन नहीं हो पाए। कभी कहें यहां से जाओ, कभी कहें वहां से जाओ, कभी कहें उधर से जाओ, नहीं हो पाए। आगे कहीं प्रस्थान करना था, समय हो रहा था जाने का। शिखर को देख करके हमने कही, बाबा रास में आए थे आप, गोपियों ने रोक दिया था आपको। वो तो हमारे ब्रजवासी को चित्त बहुत बड़ा है, जैसे तैसे आपको अंदर एंट्री मिल गई, लेकिन आज बहुत बढ़िया कर रहे हो, ब्रजवासी द्वार पे खड़ो, भीतर नहीं बुला रहे हो। गोपीन ते शिकायत करूंगा आपकी, ब्रज में जाए करके ठाकुर जी ते आपकी शिकायत करूंगा। ब्रजवासी जा रहा है आगे कहीं बनारस से और दर्शन नहीं दिया आपने। आप विश्वास नहीं मानेंगे, कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहे, बस इतना कह करके हमने प्रणाम किया। मैंने यहीं से राम राम है हमारी, ना आ रहे भीतर, बस इतना कह के पीछे मुड़े तो सप्तऋषि आरती होती है काशी विश्वनाथ में। आरती करने वाले पुजारी जी सामने से आ रहे थे। जैसे हम, अरे व्यास जी आप यहाँ के दर्शन हो गए? मैंने कि आज बाबा ने दर्शन ही ना दिए, पर हमें करने ना है, हम तो जा रहे हैं, हमारी रेल है, हम आगे कहीं कथा के लिए जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं आओ आओ, अरे मैंने कि समय लगेगा, अरे झट ते कराऊं दर्शन। ले गए, सीधे हाथ पकड़ करके काशी विश्वनाथ भगवान के सामने ही बिठाई दियो, बैठ जाओ और सुनिए, ये लो दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ। मैंने कि अब इतनी आराधना करवा रहे हैं, जरूर यूं लग रही होगी कहीं मेरी शिकायत नहीं कर दे, जाके गोपिन तो कहीं कह नहीं दे। ये सब अनुभव होते हैं। महादेव व्रज की प्राप्ति कराते हैं। प्रिया जी के और श्री ठाकुर जी के प्रेमियों को तो निश्चित महादेव को वंदन करना चाहिए।
ऐसे महादेव गोपी बन करके आए और वृंदावन के रास बिहार में एकमात्र कृष्ण पुरुष हैं और दूसरे पुरुष रूप में श्री महादेव आए, लेकिन श्रृंगार पूरा गोपी का किया इसलिए उनको गोपेश्वर। आज भी वृंदावन में संध्या के समय, इसी समय अगर आप दर्शन करने जाओगे, नथनी पहन करके, काजल लगाए करके, लालिमा होठ पे लगा करके, सुंदर अपने केश खोल करके, चुनरी ओढ़ करके, बहुत सुंदर गोपी बन करके आज भी गोपेश्वर महादेव शाम को गोपी का श्रृंगार करते हैं और प्रतीक्षा करते हैं ठाकुर जी की कि लाला मूसों रास करवे आमेंगे। ऐसे महादेव रास बिहार हुआ। रास के उपरांत भगवान की और भी कई लीलाएं हुई। मधुमंगल ठाकुर जी ते बोलो एक दना, लाला तू जहां जावे सब तो सो इतनो प्रेम करें, मोए तो ऐसा लगे तेरे वस्त्रन में कछु टोना है। गोपीन के पास जावे वो सबरी अपनी न्योछावर रह जाए, संतन के पास जावे वो तेरे चरण धो धो के पी में, राक्षसन के पास जावे तो छूते ही राक्षस मर जाए, पर्वत के पास जाते तो पर्वत उड़ जाए। मुंह तो लगे लाला तेरे लत्ता, ब्रज भाषा में कपड़ों को लत्ता बोलते हैं, तेरे लत्तान में कछु जादू है लाला। बोला हाँ, एक दिना को मोह दे दे पहनवे को। ठाकुर जी बोले तू चाहे जो मांग लियो, मेरे लत्तान ने मत मांग रही हो। अच्छा, ये साइकोलॉजी है कि व्यक्ति को जिस चीज के लिए मना कर दो उसके भले के लिए उसको लगता है नहीं नहीं इसी में ही मेरा भला है, वो जबरदस्ती अदबद के उसको करता है। मना कर दें पर्दा के भीतर मत देखना, तो बाहर खड़े लोगों के मन में यही चला रहता है इसमें कुछ तो है, हमें कैसे भी दिख जाए, भीतर तो झांकना है। ठाकुर जी ने मना करी, अरे मधुमंगल लत्तान ने मत मांगे, चाहे तू जो मांग ले। अब तो मधुमंगल को यूं है गई, बोले कि अब तो कन्हैया के लत्ता ही पहनने मुंह को। एक दिन ठाकुर जी यमुना स्नान करने के लिए अपनी पीतांबरी उतार करके, अपने मोरपिछ उतार करके, सबरी माला आदि उतार करके, काली कमली उतार के और बढ़िया ठाकुर जी जमुना जी में कूद गए। मधुमंगल तो बोले आजा मधुमंगल, पार करेंगे जमुना जी। बोले हाँ आ रहा हूं, तू कर। ठाकुर जी तो तैरन लगे, इतने में मधुमंगल ठाकुर जी के सबर वस्त्र लेके भाग गो। ठाकुर जी ने देख लियो। ठाकुर जी बोले आज तू पहने ही ले तो पता चलेगी आज। ठाकुर जी की पीतांबरी पहन ली, कमर में कारी कमरी बांध ली, सिर पे घुंघरा ले, केशन को ऐसे जूड़ा बनाए के मोर पिछ लगाए लियो, ठाकुर जी की माला गले में पहन ली और वंशी हाथ में लेके मधुमंगल डोलन लगो। बोले अब मैं गोपीन के पास जाऊंगा, गोपी मेरी बलैया लेंगी, मैं संतन के पास जाऊंगा, संत मेरा भोग लगावेंगे। यहां कंस ने एक राक्षस भेजा जिसका नाम था केसी। तो केसी राक्षस, इसीलिए वृंदावन में केसी घाट है, वहीं मारा था ठाकुर जी ने उसको यमुना जी के तट पे। तो केसी राक्षस को कंस ने कहा कि जाओ मेरे शत्रु को ढूंढो। तो केसी राक्षस ने कहा कोई अता पता कुछ बताओ तो, कैसा लगता है आपका शत्रु। बोले मुझे ज्यादा तो नहीं पता है, बस इतना पता है पीतांबरी पहनता है, कमर में काली कमली ओढ़ता है, बंशी बजाता है, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता, और हाँ सिर पे मोर पिछ लगाए घूमता है। केसी बोला देख लो अब आपका शत्रु मैं ढूंढता हूं। केसी जैसे ही आया आकाश मार्ग से ढूंढने लगा तो मधुमंगल मोर पिछ पहन के घूम रहा था। इतने में ही सामने से केसी आकर के खड़ा हुआ। अच्छा तो तू ही है महाराज कंस का शत्रु, अभी बताता हूं। मुष्टिक लेकर के जैसे ही भागा, इतना विशाल राक्षस देख करके अब तो मधुमंगल दौड़ो माते, लाला बचाइयो, अरे लाला कन्हैया कहां को चलोगे, देख जे मुंह को मार रहा राक्षस मार रहा। ठाकुर जी बोले ना तू ही मार ले, तो मना करी मेरे वस्त्र ने पहन के मत जाइयो, तेरे पाम पूजू लाला, जीवन में कभी नहीं धारण करूंगा, तेरे जैसा रूप कभी नहीं बनाऊंगा, मैं जैसो वैसो ही रहूंगा, तू या को मार दे। ठाकुर जी तुरंत निकल के बाहर आए, केसी राक्षस के सामने आके खड़े हुए, जैसे ही आया एक मुष्टिक प्रहार करके भगवान ने उसका वध किया। वही घाट केसी घाट है। ठाकुर जी ने फिर मधुमंगल से कही तुरंत उतार। अरे लाला अब ही उतारू, मैं तो देखूंगा ना तेरे वस्त्रन के।
मैं तो भैया फटे पुराने कपड़े ही ठीक हैं। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, इस कथा से क्या सीखने को मिला? भक्ति बने रहो, भगवान बनने की कोशिश मत करो। ज्यादा ठाकुर जी बनवे की मन में आवेगी, ज्यादा भगवान बनवे की मन में आवेगी, तो ठाकुर जी कहेंगे देख बेटा, अब जो जो जिम्मेवारी मैं संभालूं अब तू संभाल। और वहां में राक्षस आवेंगे, कैसी कैसी आपत्ति विपत्ति आवेंगी। भक्ति ही बने रहो, ज्यादा ठाकुर जी की तरह बनने में कोई सुख नहीं। कुछ राक्षसों का भगवान ने और वध किया। तत्पश्चात यहां मथुरा में कंस ने एक धनुर्यज्ञ किया, और उस धनुर्यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को यज्ञ देखने के लिए, मेला देखने के लिए आमंत्रण भेजा। आमंत्रण लेकर के श्री अक्रूर जी महाराज वृंदावन पधारे, और आमंत्रण में विशेष रूप से कह दिया, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, कि कृष्ण बलराम को उपहार देने के लिए महाराज कंस बुला रहे हैं। अक्रूर जी महाराज लेने के लिए आए। प्रसंग तो बहुत करुण है और बहुत विरह का भी है, हम ज्यादा उसके प्रकाश में नहीं जाएंगे।